एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एसएससी में। जैसा कि प्रॉमिस किया था कि आने वाले टाइम में सारे क्वेश्चन पेपर्स में एक एक करके आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, तो उसका पहला दिन है आज। मैं शुरू कर रहा हूं। आज आपके सामने क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं मैं, जो एसएससी सीजीएल करंट ईयर 2020 के एग्जाम में 3 मार्च को जो आया था क्वेश्चन पेपर, वो लेके आया हूं मैं आंसर की पूरी आपके साथ। यहाँ पर आपको आंसर भी शो होंगे, लेकिन उसको इग्नोर करना है आप लोगों को। पहले मैं पूरा आपको ये देखो, ये इस तरीके से है पूरा क्वेश्चन पेपर। अब ये कैसे आपको मिलेगा, ये पूरा के पूरी आंसर की, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है मैंने। वहाँ से जाओगे आप लोग, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे और उसके बाद आपको ये पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। अब इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे हम लोग, इस वीडियो में रीजनिंग के मैं पूरे 25 क्वेश्चन आप लोगों के साथ में सॉल्व करूंगा, ताकि आपको पता चले मैंने रीजनिंग लिया क्यों है। रीजनिंग मैंने इसलिए लिया है कि हर किसी बच्चे को लगता है कि रीजनिंग हमारा इजी है, रीजनिंग में हम लोगों को तैयारी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका अच्छा है तो करंट में टीसीएस रीजनिंग के जिस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है, क्या आप में दम है कि अभी के अभी जो पूरे 25 क्वेश्चन है, ये आप आने वाले 15-20 मिनट की जो भी वीडियो ये होगी, ये 25 के 25 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। अगर आप में दम है तभी आप समझो कि आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में जा रही है, वरना रीजनिंग को भी आपको अलग से वक्त देने की जरूरत है। अभी आप यहां पर सॉल्व करोगे, आंसर जो यहां पर टिक मारा हुआ आप लोगों को दिख रहा है, इस टिक को आप लोगों को इग्नोर करना है, ठीक है? ओके। और कोई टॉपिक आपको रीजनिंग का चाहिए रहेगा कि सर ये टॉपिक हम लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करवा दो, वो आप नीचे कमेंट में बताओगे, तो मैं साइड बाय साइड एक पर्टिकुलर टॉपिक भी लेके चलूंगा और आपके साथ में जो क्वेश्चन पेपर मैंने कहा है कि सॉल्व करूंगा, वो तो हम लोग करेंगे ही, ठीक है? तो रीजनिंग का स्टार्ट करते हैं। वीडियो और एफर्ट्स अगर अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि लाइक के पैसे हम लोगों को तो नहीं मिलते, वो तो एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से ही मिलते हैं, लेकिन मोहब्बत जो आपका प्यार होता है वो आपके लाइक से दिखता है। लाइक कम और डिसलाइक ज़्यादा रहें तब भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता पैसों के मामले में, ठीक है? हाँ, और पैसे का भी मतलब समझ लो, आप 10,000 व्यू पे हम लोगों को अराउंड $1 अप्रॉक्स पकड़ के चलोगे आप लोग, यानी 75 रुपीज़, ठीक है? तो वीडियो की व्यूज और कमाई वो भी देख लेना, आपको लगेगा नहीं तो बहुत बंगला बांध रहा है। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का आपके सामने, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन आपको रीजनिंग में जो आते हैं, देखो डिफिकल्ट नहीं होते, लेकिन ये आपका टाइम खाने के लिए आते हैं। पूरा टाइम घड़ी की किट 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 करके ये पूरा टाइम आप लोगों का खाते हैं। तो इन चीज़ों को आपको सरसरी तौर पर देखना है, ऊपर हल्के हल्के में देखना है आपको क्या दिखाई दे रहा है, और ऑप्शन एक एक पुट करके चेक कर लेना है, ठीक है? तो यहाँ पर पहले ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, क्या होगा? क्या पहले सरसरी तौर पर देख रहे हैं तो क्या दिखाई दे रहा है इसके अंदर आप लोगों को? हर चीज़ डबल डबल में ही दिख रही होगी। डबल एम है, उसके बाद इनका डबल होने का चांस नहीं है, क्योंकि दोनों जगह फिल ब्लैंक्स दिए हुए हैं। यहाँ पर 2 अल्फ़ाबेट साथ में हैं तो डबल है। के बाद में भी एक जगह खाली है, डबल हो सकता है। उसके बाद ये के है, उसके बाद एल है, जगह खाली है, डबल हो सकता है। तो हम लोग डबल करके देखने की कोशिश करेंगे। अगर ऑप्शन नंबर 1 में से के को यहाँ पुट करें तो ठीक है, डबल के आ जा रहा है। एम को अगर यहाँ पुट करें तो ठीक है, डबल एम आ जा रहा है। इस एम को यहाँ पुट करेंगे तो ट्रिपल एम आ जा रहा है। तो ट्रिपल एम बिल्कुल ऑड हो जा रहा है यहाँ पर। ये के यहाँ रखेंगे तो डबल के, एल यहाँ रखेंगे तो डबल एल, बाकी सब सही है, लेकिन एम यहाँ पे आएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑड हो जा रहा है, ठीक है? इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 नहीं रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 रख के देखेंगे तो पहले एल यहाँ रखेंगे, डबल एल आया, ठीक है। के को यहाँ रखेंगे तो ये भी ऑकवर्ड हो गया, क्योंकि लगातार ये जो 4 वर्ड है चारों के चारों सिंगल सिंगल रहे, डबल एक में भी नहीं आया है। ऑप्शन नंबर 3 पुट करके देखेंगे, के सामने रखेंगे, ठीक है, डबल के हो गया है। एल यहाँ रखेंगे, ओके, डबल एल। एम यहाँ रखेंगे, ट्रिपल एम, अगेन सेम प्रॉब्लम। फोर्थ ऑप्शन में देखेंगे, के को यहाँ पुट किया, डबल के, एल को यहाँ पुट किया, डबल एल, के को यहाँ पुट किया, डबल के, एल को यहाँ पुट किया, डबल एल, और एम को यहाँ पुट किया, डबल एम। तो क्वेश्चन अपना ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया, ठीक है? सेकेंड क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन द ऑर्डर इन विच दे अपेयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी, यानी अल्फ़ाबेट के हिसाब से लगाना है। इजी क्वेश्चन होता है, टाइम कंज्यूमिंग अगेन। शुरुआत में इसमें आपके 3 वर्ड तो हर किसी में आपको सेम दिखाई दे रहे हैं, शुरुआत के 3, ओके? तो 3 के आगे से हम लोग चेक करना चालू करेंगे। स्टार्टिंग में क्या है? HIHOH। तो शुरुआत में क्या आता है? H आता है, तो H 3 में आपको मिल रहा है, 1 में, 3rd में और 5th में। अब H के बाद क्या है? यहाँ पर T है, यहाँ पर भी T है और यहाँ पर भी T है, ओके? तो T के बाद वाला लेंगे। T के बाद क्या है यहाँ पर? L, फर्स्ट वाले में। 3rd वाले में क्या है? E, ABCDE, तो 3rd पहले आएगा आपका, ठीक है? उसके बाद अब फर्स्ट या 5th में से सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा? फर्स्ट नंबर पे 3rd आ गया, सेकंड में फर्स्ट या 5th में से कौन सा आने वाला है आपका? तो टी तक तो कहाँ तक सेम थे आप लोग? H के बाद T के बाद S, तो ऑब्वियसली S वाला पहले आएगा।
तो सेकंड नंबर पे 5 आ गया, थर्ड नंबर पे 1 आ गया। अब ऑप्शन देखेंगे 3 5 1 में ही आपका सॉल्व हो रहा है क्या? नहीं, 3 1 5, कुछ मिस्टेक हुआ है हमारा। करेक्ट, टी के पहले एल आता है, तो 3 1 5 ये आपका आया। ऑप्शन में नीचे देखेंगे तो 3 1 5 दो जगह पे है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 4 2 में पहले क्या आता है, तो 4 ये रहा, 2 आपका ये रहा, तो आर आई जी तक सेम है। उसके बाद यहाँ पर ओ है, यहाँ पर आई है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो आई सेकंड पहले आएगा, तो सेकंड पहले है, तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन देखते से आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ज़्यादा दिमाग एक्स्ट्रा इसमें नहीं लगाना है, तीनों साइन के ऊपर गौर करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपकी नज़र प्लस पे जा रही है। प्लस क्या हुआ है? एंटी क्लॉकवाइज 6 बजे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 3 बजे, यहाँ पे 12 बजे, तो यहाँ ऑब्वियसली 9 बजे दिखना चाहिए। तो यहाँ 9 बजे नहीं है, रॉन्ग हो गया। यहाँ नहीं है, रॉन्ग हो गया। यहाँ है, सही हो सकता है। यहाँ नहीं है, रॉन्ग हो गया। तो ऑब्वियसली एक ही आपका बचा। इस तरह से कुछ क्वेश्चन आपके जो होंगे वो टाइम कंज्यूमिंग होंगे, और कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो आपके बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे। अब ये क्वेश्चन आंसर को प्लीज़ आप लोग इग्नोर करो। चलो, यहाँ सॉल्यूशन नहीं है, आंसर दिख रहा है, तो आप लोग सॉल्व करो अपना टाइम लेके 10 20 सेकंड 30 सेकंड का। वीडियो लेंथी नहीं करनी है, इसलिए मैं डायरेक्ट आप लोगों के साथ सॉल्यूशन शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? ऊपर और नीचे छोटे नंबर हैं, ऊपर नीचे छोटे नंबर है। देखो अप्रोच किस तरह करनी है। एक बच्चा जब एग्जाम हॉल में बैठता है और क्वेश्चंस को देखता है, तो वो सोचता है कि मैं कैसे तरह से सॉल्व करूं। अब मुझे आंसर अगर पहले से पता है, मैं डायरेक्ट आंसर बता दूं, तो उसमें मजा नहीं है। आप लोगों को पता चलना चाहिए कि एक्चुअली में आप जो सोचते हो क्या मैं उससे कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तो आप लोग क्वेश्चन को देखोगे तो देखते से ऑब्जर्व करोगे, यही करोगे। ऊपर बड़ा है, नीचे छोटा है, बीच में काफ़ी बड़ा हो जा रहा है। ऊपर और नीचे छोटे छोटे नंबर्स हैं और बीच में अचानक बड़ा हो जा रहा है। और बड़ा क्यों कब हो जाता है? अगर अचानक छोटा हो जाए तो हम सोचते हैं कि डिवाइड हुआ है, अचानक बड़ा हो जाए तो हम सोचते हैं क्या हुआ है? मल्टीप्लाई हुआ है। तो मल्टीप्लाई हुआ है क्या? क्या हम लोग चेक करेंगे। 6 8 48, 8 6 48, 8 5 40। एक चीज़ दिखाई दे रही है हमको कि ऊपर 6 हो रहा है और बीच में 5 हो रहा है। यानी अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे, अगर सेम फार्मूला है तो यहाँ भी वही फार्मूला होगा। क्या 25 इंटू 21 से एक कम, यानी 25 इंटू 2500 होता है? यस, होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या सेम चीज़ कर सकते हैं? 7 इंटू 13 कर सकते हैं हम लोग। 7 इंटू 13, 13 से कितना होता है? 91। तो यही फार्मूला आपका यहाँ पर लागू हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? 4 वर्ड हैव गिवन आउट ऑफ विच 3 आर लाइक। चलो, ये तो आपका सबमरीन है, इसके अंदर समझाने जैसा कुछ नहीं है। ऑड वन आउट करना है, फेक करना है आपको। ठीक है, तो सबमरीन इसमें अलग है, शिप, याच और फेरी जो दिया हुआ है आपका। इसके बाद देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, इसको देखते से आप कैसे कर सकते हो। एक पेपर है जिसको यहाँ से फोल्ड कर लिया, फिर ऊपर से नीचे किया। अब ये जब खुलेगा पेपर, इसके अंदर एक ट्रायंगल इस तरह से बना दिया गया है और नीचे सर्कल है। जब ये खुलेगा तो 180 डिग्री का आपका एंगल बनाएगा ना, यानी ये बिल्कुल इस तरह से ऊपर जाएगा और यहाँ पर एक गोल बनाएगा, और ये इस तरह से ऊपर जाएगा और सेम ट्रायंगल यहाँ पर बनाएगा। इसी तरह जब ये राइट साइड में खुलेगा तो ऐसा ही एक एंगल बनाएगा, और जीरो इधर जाएगा तो ऐसे ही बनेगा। यानी 3 ट्रायंगल और 3 जीरो की जोड़ी ऑटोमेटिक आपको बनती हुई दिखाई दे रही है। नीचे चेक करोगे तो बाकी सब ऑपोजिट डायरेक्शन में, अलग डायरेक्शन में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें राइट हो जा रहा है। लेवल आपको पता चल रहा होगा यहाँ एग्जाम का लेवल किस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को बताऊं, यहाँ पर दिख रहा है छोटे नंबर से अचानक नंबर बड़ा हो रहा है। मतलब बड़ा हो रहा है तो हमने क्या देखा था? मल्टीप्लाई होता होगा। तो 12 पंचे 60, 12 छक 72, हाँ यहाँ इंटू 6 हुआ है। सेकंड में क्या हुआ है पता नहीं। यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर इंटू 11 दिख रहा है। 22 दहियन 220 और प्लस 22 करेंगे तो इंटू 11 हो रहा है। तो इनमें क्या लिंक हो सकता है बीच में? क्या 8 हो सकता है? 6 7 8 9 10 नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर ऑप्शन इस तरह से होता, यहाँ पर 10 होता, अगर ये 220 होता तो मैं कह सकता था कि यहाँ पर इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 हुआ है। तो यहाँ कुछ और चीज़ लग रही है। ठीक है, ये आपका टाइम कंज्यूमिंग है, बच्चा परेशान हो जाएगा, उसको लगेगा क्वेश्चन गलत है। लेकिन यहाँ बहुत ही ईजी चीज़, यहाँ पर सिंपल सी ट्रिक यहाँ लगाई है इन्होंने। क्या किया है? सीधा 12 का मल्टीपल 72 पूरा पूरा कटता है, 22 से 242 कटता है, इसमें 18 से क्या कटेगा? 164 140 162 160, सिर्फ 162 कटता है, इसलिए 162 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? हाउ मेनी फीमेल एग्जीक्यूटिव आर देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें फीमेल एग्जीक्यूटिव कितने हैं? क्वेश्चन पढ़ेंगे,
द ट्रायंगल रिप्रेजेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये जो ट्रायंगल है ये एग्जीक्यूटिव को रिप्रेजेंट करता है। द सर्कल रिप्रेजेंट द फीमेल, ये जो सर्कल है ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। तो अपने को पूछा है फीमेल एग्जीक्यूटिव, तो ये जो फीमेल के जो 5 सर्कल और ट्रायंगल में दिख रहे हैं यही हमारे आंसर हो जाएंगे, है ना, क्योंकि 5 जो है ये फीमेल में भी है और ट्रायंगल में भी है और अपने को पूछा ही वो है फीमेल एग्जीक्यूटिव, इसलिए आपका आंसर इसमें 5 हो गया। नीचे आते हैं, ये होते हैं आपके टाइम खाने वाले क्वेश्चंस, ठीक है, इसमें आपको सब रख के ही चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर वीडियो लेंथी नहीं करनी है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर ही बता दे रहा हूँ। ये जो तीसरा आंसर है इसी को आप पुट करोगे, विच 2 नंबर शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट, कौन से 2 नंबर को इंटरचेंज आप लोग करोगे तो इक्वेशन करेक्ट होगी। 7 के जगह 4 को और 4 के जगह अगर 7 को कर देते हो तो, यानी इस 7 को काट के आपने 4 कर दिया और इस 4 को काट के आपने 7 कर दिया। अब फास्ट कैलकुलेशन कैसे करोगे, 2 1 का 2, 2 9 18 प्लस 9 माइनस 9 प्लस 9, ये कट गया, 5 चौक 20, पहली इक्वेशन 20 आ गई। दूसरी इक्वेशन 5 1 का 5, 5 9 45, 10 में से 9 गया, माइनस 1 बचा, 7 तिया 21, 21 में से 1 गया 20। इस तरह से दोनों इक्वेशन आपकी करेक्ट आ गई। ये कैलकुलेशन फास्ट तब होगी अगर आप लोग बोलते हो, तो सिंप्लीफिकेशन के ट्रिक्स में आप लोगों को बताऊंगा कैसे फास्ट कैलकुलेशन किया जाए ओरली। अब यहाँ पर बोला है क्वेश्चन नंबर 10 में, विच ऑफ द ऑप्शन फिगर, एक हाथ होमवर्क ही दे दूं सोच रहा हूँ आप लोगों को, ये क्वेश्चन होमवर्क में, चलो सॉल्व ही कर लेते हैं। विच ऑफ द ऑप्शन फिगर इज द एक्सट्रैक्ट मिरर इमेज, अगर मिरर इमेज बतानी है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिरर इमेज जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पढ़ा आप सोचोगे कि नीचे के साइड में यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, इसको नीचे रिफ्लेक्ट कर देना है, और जैसे ही नीचे रिफ्लेक्ट करोगे आपका ये आर उल्टा आर बन जाएगा, उल्टा आर बनेगा तो वैसे ही आप इस ऑप्शन को करेक्ट करके चले आओगे। लेकिन नहीं, क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन बोला है मिरर हेल्ड एट द राइट साइड, राइट साइड यानी मिरर यहाँ पे है भैया, मिरर यहाँ पर है तो ये x नज़दीक होगा, उसके बाद o होगा, तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है हमको x और o, हाँ ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, लेकिन सही कौन सा है नहीं पता। उसके बाद हम लोग फर्दर देखेंगे l जब यहाँ जाएगा तो वो इस तरह से हो जाएगा, तो क्या 1 में इस तरह से दिया हुआ है, हाँ 1 में भी दिया हुआ है और लास्ट में भी दिया हुआ है, e भी सेम है, के जब इस तरफ जाएगा तो के का फेस ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, सेम टू सेम के नहीं दिखेगा ना मिरर में, उल्टा दिखेगा। तो यहाँ पर आने के बाद हमको मिला हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो करेक्ट था, ठीक है। 11 नंबर डाइस है, डाइस की ट्रिक्स वगैरह तो अलग आती हैं, लेकिन इजी भाषा में मैं बताऊंगा जहां पर हम लोग वीडियो लेंथी न करते हुए बिना ट्रिक को समझे हुए सीधा बेसिक चीज़ समझ लेंगे। देखो यहां पर पूछा है हम लोगों को कि 6 के ऑपोजिट में क्या है ये बताना है, यानी नीचे साइड में। इस 5 को मैं यहाँ भी देख रहा हूँ, यहाँ भी देख रहा हूँ, इसका मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि साइड चेंज नहीं हुई है, ये सिर्फ ऊपर से घूमा है। ऊपर से घूमा है तो उसमें एक और चीज़ क्या दिख रही है कि ये जो 3 यहाँ ऊपर था वो नीचे आ गया, यानी एक स्टेप 3 नीचे घूमा है, यानी 1 इसके एग्जैक्ट नीचे चला गया होगा और जो बिल्कुल पीछे होगा वो ऊपर आ गया होगा, तो ऊपर आ गया है 6 और नीचे चला गया है 1, इसलिए आंसर हो गया 1। एलिमिनेट भी कर सकते हो आप लोग ऑप्शन में से, ठीक है। 5 यहाँ दिख रहा है तो 5 हो ही नहीं सकता, 3 दिख रहा है 3 हो ही नहीं सकता, बचा 4 और 1 क्यों आया, क्योंकि 1 यहाँ नीचे गया है और 3 1 की जगह आया है, तो पीछे से 6 ऊपर 1 की जगह पे आ गया है। इस तरह से ये ऑपोजिट है, आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, बोला है द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द आशा एंड लता इज 5:6। 5:6 जो एज का है वो रेशियो है, ठीक है, 5:6 का आपका रेशियो है। उसके बाद फर्दर क्या बोला है, इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज 6 ईयर देन व्हाट विल बी द लता एज विल बी आफ्टर 5 ईयर्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, 5/6 इनका रेशियो है, यानी 1 का डिफरेंस है, और उसमें भी ये आपको बता रहा है कि 1 का मतलब है 6, 1 का मतलब अगर 6 है तो ऊपर 6 पंचे 30 हो जाएगा, नीचे 6 6 36 हो जाएगा, यानी आशा की एज 30 और लता की एज 36। उसने बोला है 5 साल बाद लता की एज, तो 36 + 5 जब आप करोगे तब आपको 41 मिल जाएगा और आपका आंसर 41 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 सिलॉक्स का है, अच्छा क्वेश्चन है, होमवर्क में आप लोग ले सकते हो और 14 का भी होमवर्क में ले सकते हो आप लोग, दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं। चलो एक करा ही देता हूँ आप लोगों को मैं, क्योंकि थोड़ा अलग है। वीडियो को 1 मिनट पॉज करके आप लोग कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपका सिलॉक्स अच्छा है तो, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ। क्या दिया है सिलॉक्स का, ऑप्शंस भी आपके लोगों के सामने ही दिया है। सम एनिमल आर एलिफेंट्स, तो एक सम एनिमल के लिए आप लोगों ने ये क्या है,
सम एनिमल्स आर एलिफेंट है और सम एलिफेंट्स आर टाइगर है, कुछ एलिफेंट जो है वो टाइगर है। कंक्लूजन बोला है सम एनिमल आर टाइगर, क्या कुछ एनिमल जो है वो टाइगर हैं? बिल्कुल नहीं है, हमको ऐसा बोला ही नहीं है कि है, तो हम मानेंगे भी नहीं कि है, नहीं है। अगर पॉसिबिलिटी बोलता तो हम मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है नो टाइगर इज एनिमल, कोई टाइगर एनिमल नहीं है, बिल्कुल ऐसा भी हमको नहीं बोला है कि नहीं है, ना हमको है बोला है ना हमको नहीं बोला है, तो आप कंफर्म कैसे बोल सकते हो कि नो टाइगर इज एनिमल? हो भी सकता है ना भाई, हमको तो नहीं बताया ना दोनों के बीच में कोई रिलेशन, तो ये वाला कंक्लूजन भी गलत हो गया, तो नाइदर 1 नाइदर 2 हो गया। लेकिन इन सबों के बीच में आता है एक आइदर और वाला ऑप्शन। आइदर और वाले ऑप्शन में क्या कंडीशन होती है कि जो दोनों भी कंक्लूजन आपके हैं उनमें सेम एलिमेंट की बात होनी चाहिए। क्या इसमें हो रही है? एनिमल टाइगर, हाँ सेम है। एक में सम और एक में नो होना चाहिए, क्या ऊपर सम और नीचे नो है? हाँ बिल्कुल है, मतलब ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब हिंदी में ही अगर इसका मीनिंग मैं आपको समझा दूं तो पहले वो बोल रहा है कि कुछ एनिमल टाइगर हैं, फिर बाद में बोल रहा है नहीं है, तो भाई जाहिर सी बात है ना, या तो होगा या तो नहीं होगा, यानी आइदर और दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा ना भाई, तीसरा तो होगा नहीं, इसलिए यहां पर हम लोग आइदर और लगाएंगे। ये 14th क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पूरी पीडीएफ टेलीग्राम से ज्वाइन करोगे तो कर लो, इसको आप लोग होमवर्क में करके नीचे कमेंट में आंसर बताओगे। क्वेश्चन नंबर 15 हार्ड नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉन्सेप्ट बस आप लोग समझ लो क्या है, हर ऑप्शन में पुट करके आपको एग्जाम में करना ही पड़ेगा। बोला है प्लस को इंटरचेंज करेंगे माइनस से और 6 को इंटरचेंज करेंगे 7 से। जैसे ये 67 लिखा है तो हम बोलेंगे 76 और माइनस को प्लस कर देंगे, और 67 लिखा है तो हम लोग बोलेंगे 7 को 6 कर देंगे, 6 को 7 यानी 76 कर देंगे, और ये प्लस को माइनस कर देंगे 43 कर देंगे, और आपका आंसर 100 इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज का क्वेश्चन, बहुत ही मेरा फेवरेट टॉपिक है, दिमाग बहुत तेज होता है ये सारे टॉपिक्स करने से। अब यहाँ पर सीरीज है 17 से 21 नंबर हम लोगों ने देखा था बॉक्स वाले, अब क्वेश्चन में भी हर जगह सेम ही लॉजिक आपका फॉलो होगा। सेम ही लॉजिक कैसे फॉलो होगा? सीरीज का नंबर अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो हम समझ जाएंगे प्लस माइनस है, बड़ा बड़ा बढ़ रहा है तो हम समझ जाएंगे मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर कम हो रहा है अचानक से तो हम समझ जाएंगे कि डिवाइड हो रहा है, बढ़ कम रहा है तो हम समझ जाएंगे प्लस माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर स्पीड में नहीं बढ़ रहा है तो ये प्लस माइनस हो सकता है। तो 17 से 21 कैसे आया होगा? तो 17 से 21 मतलब 4 प्लस हुआ, ठीक है, 4 का डिफरेंस है। ओके, 21 से 30 कैसे आया होगा? 9 का डिफरेंस है। 30 से 46 कैसे आया होगा? 16 का डिफरेंस है। और 46 से 71 कैसे आया होगा? तो 25 का डिफरेंस है। कुछ दिमाग चल रहा है बच्चों? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ 36, 6 का स्क्वायर आना चाहिए आप लोगों को, 36, तो 71 प्लस 36 आप लोग करोगे तो आपका आंसर 107 आ जाएगा। इस तरह से इनकी समाधि निकाल दी गई। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही मजेदार, धांसू, क्वेश्चन स्क्रीनशॉट निकाल लो आप, उसके बाद काउंट करके बता दो। ट्रिक से आपको मैं बताता हूँ। इस तरह से रेक्टेंगुलर जब आता है आप लोगों के सामने तो इसमें आप लोग क्या करते हो? एक ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये इस तरह से इसमें बॉक्स बने हुए हैं, इस तरह से बना हुआ है, तो आप कैसे काउंट करोगे इसमें कितने रेक्टेंगुलर है? तो आपको नंबर लिखना होता है 1 2 3 1 2 3, और इनको काउंट करना होता है 3 2 5 और 1 6, 1 और 2 3 और 3 6, और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होती है, ठीक है, 6 6 36, तो कितने रेक्टेंगुलर हुए? 36 हुए। इसी तरह इसके अंदर भी हम काउंट करेंगे 1 2 3, तो इनका टोटल कितना हुआ? 3 2 5 और 1 6, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी 1 2 एंड 3, इसका भी टोटल कितना हो गया? 6 हो गया। ओके, अब इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 और 5 11, 4 15, 16 17 18 19 20 21 प्लस 21, तीनों की टोटल करोगे तो 6 दूनी 12, 21 31 33, 33 आप लोगों को ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये इसमें कुछ मिस्टेक मुझे लग रही है क्योंकि यहाँ पर एक फुल ट्रायंगल रेक्टेंगुलर भी यहाँ पर बनता है और एक यहाँ पर, तो 35 ऑप्शन में है नहीं, इसलिए 33 ही क्लिक यहाँ पर किया हुआ है और उसी को करेक्ट आंसर भी बताया हुआ है। अब जिस बच्चे ने एग्जाम दिया था उसने नॉट आंसर्ड इसीलिए किया है क्योंकि उसको 35 दिख रहा होगा वहाँ पे, ठीक है। 18 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। क्या दिख रहा है? नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी क्या हो रहा है? प्लस माइनस हो रहा होगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो 69 से 78 कैसे आया होगा? प्लस 9 हुआ होगा। 78 से 96 कैसे आया है? प्लस 18 हुआ है, बराबर। अब यहाँ पर ऑप्शन में चेक करेंगे क्या सेम डिफरेंस कहीं फॉलो हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1, 13 से 22 कैसे हुआ होगा? बिल्कुल प्लस 9 हुआ है। और 22 से 40 कैसे हुआ है? प्लस 18 हुआ है, ठीक है। तो ये भी आंसर आप लोगों को मिल गया।
नेक्स्ट, मेडिसिन से क्या होता है? डिजीज खत्म होती है। उसी तरह फूड से क्या खत्म होता है? एनर्जी? बिल्कुल नहीं। न्यूट्रिशन? नहीं बब्बा। हंगर? हाँ, भूख मिटती है। प्यास? नहीं। हम भूख, फूड खाने से क्या होता है? हंगर मिटती है हमारी। तो इसका आंसर आपका हंगर आ जाएगा। ओके, जबरदस्त क्वेश्चन, एकदम फाड़ू क्वेश्चन। क्या बोला है? अमित इज द ब्रदर ऑफ सोनिया। अमित क्या है? ब्रदर है। किसका है? सोनिया का है। तो ये जो अमित है ये ब्रदर है। किसका है? सोनिया का ब्रदर है। ओके, ये दोनों भाई बहन बना दिया मैंने। ज्योति इज द सिस्टर ऑफ निकिता। अब ज्योति का इनसे कोई लेन देन नहीं है, इसलिए इसको मैं अलग बना रहा हूँ। क्या है ज्योति? ज्योति जो है वो सिस्टर है। किसकी सिस्टर है? निकिता की सिस्टर है। ओके, ये दोनों बहनें हो गई हैं। सोनिया इज द डॉटर ऑफ सतीश फादर। ये जो सोनिया है ये डॉटर है किसके फादर की? सतीश के फादर की। यानी सोनिया का कोई फादर है, उसकी ये डॉटर है। और ये जो फादर है ये और किसका फादर है? ये सतीश का फादर है। यानी सतीश क्या हुआ? सोनिया का तो भाई बन गया। सतीश SA लिख दिया मैंने इसको। ये सोनिया का भाई हो गया। इनका एक फादर भी है, ये ऊपर फादर बन गया, लेकिन फादर का क्या नाम है हमको नहीं पता है। ठीक है, हम क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। और क्या बोल रहा है? निकिता इज द डॉटर ऑफ कविंद्रा। निकिता कौन है? निकिता इज द डॉटर ऑफ कविंद्रा। ये जो निकिता है ये डॉटर है कविंद्रा की। ठीक है भाई, हमने निकिता को कविंद्रा की डॉटर बना दिया। ओके, हाँ, कविंद्रा। ज्योति इज द मदर ऑफ अमित। ये जो ज्योति है ना, ये जो ज्योति है ये माँ है। किसकी माँ है? अमित की माँ है। ठीक है भाई, अमित के ऊपर ज्योति बनाया हमने, ज्योति को अमित की माँ बना दिया। और ऑब्वियसली ये पप्पा जी हैं, मतलब ये ज्योति जो है ये इनकी वाइफ हो गई ऑटोमेटिक। और जैसे ही ये ज्योति इनकी वाइफ हुई हैं, ये जो N है ये यहीं पे आ जाएंगे कहीं पे, क्योंकि ये जो N है ये इनकी सिस्टर हैं, है ना। यानी अमित की ये हो गई मौसी हो गई। आगे पढ़ेंगे हमें। मुकेश इज निकितास ओनली सिस्टर हस्बैंड। नितिका की एक लौती सिस्टर कौन है भाई? ये जे है। और क्या हुआ? मुकेश जो है उसका हस्बैंड है, यानी ये हस्बैंड का नाम पता चल गया, मुकेश। ओके, अब क्वेश्चन पूछा है हाउ सतीश इज रिलेटेड टू कविंद्रा। सतीश कहाँ है भाई? सतीश यहाँ है। किससे रिलेशन पूछा है? इस के से। के कौन है? इस N के पप्पा। इस N के पप्पा मतलब जे के भी पप्पा, यानी ये ऊपर। तो अब मेल है फीमेल है नहीं पता, पप्पा होंगे तो मेल, मम्मी होंगी तो फीमेल। हमको पूछा क्या है कि इनका रिश्ता क्या है, सतीश का रिश्ता क्या है। तो सतीश तो ग्रैंडसन हुए ना, क्योंकि सतीश की मम्मी पप्पा ये हुए और पप्पा के पप्पा दादा हो गए, तो वो पोता हो गया। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो पीछे लेके दोबारा समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं रिपीट करूंगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन। क्लॉक है, आप लोगों को टाइम बताता है, इसी तरह एमीटर आप लोगों को करंट बताता है। नीचे चलोगे, हाँ, इसको फाइंड करना है आप लोगों को इस इमेजेस के अंदर। क्या करोगे? आप देख रहे हो ये इस तरह से है, यानी ये जो एंगल है ये एंगल बना रहा है 45 और 180 से ज़्यादा के एंगल बना रहा है। ऑप्शन नंबर 1 में देखोगे सारे 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, इस तरह के 45 के एंगल नहीं दिख रहे। क्वेश्चन ऑप्शन 2 में भी नहीं है इस तरह के एंगल, 3 में भी नहीं है। हाँ, 4 में खिचड़ी मची हुई है। क्या 4 में अपने को ये इमेज मिल रही है? कुछ इस तरह की इमेज थी ना, क्या मिल रही है हमको ये इमेज? बिल्कुल, ये इस तरह गई, यहाँ हुआ और यहाँ हुआ, मिल गई इमेज। चलो लेंथी नहीं करेंगे, आगे भागेंगे तुरंत। आप लोगों को भी 50 काम होंगे पढ़ाई करने के। 4 letter cluster have been given out of which 3 are like in some manner while 1 is different. Select the odd letter cluster. odd one out करना है। क्या दिख रहा है आप लोगों को? DWIR क्या हो सकता है? क्या D के बाद वाला कोई अल्फाबेट फटाक से आगे आ रहा है क्या? नहीं, सीधे W पहुंच गया। DW में क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता है क्या? कोई रिश्ता है क्या? बिल्कुल, ये DW एक दूसरे के ऑपोजिट है। ओके, तो क्या NM भी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं क्या? हाँ बिल्कुल हैं। तो क्या FV भी एक दूसरे के ऑपोजिट है क्या? नहीं है। लेकिन अगर 4th में भी अगर ये एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे तब हमको अपना आंसर मिला, लेकिन 4 अगर FV जैसा ही होगा तो आंसर नहीं मिला। क्या B और Y एक दूसरे के ऑपोजिट है? बिल्कुल ऑपोजिट है, इसलिए हमारा ऑड वन हमको मिल गया, ऑप्शन नंबर 3। चलो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है? इन अ सर्टन कोज लैंग्वेज वर्ड्रॉप इज रिटन एज YXVY। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं ये भी आपको होमवर्क में ही दे दिया होता, लेकिन इसको ऑलरेडी मैं एक क्वेश्चन आपको कोडिंग का दे चुका हूँ होमवर्क में, इसलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। क्या दिख रहा है आप लोगों को? W के बाद क्या है? Y है, रिलेशन दिख रहा है, एक का गैप WXY। तो A के बाद क्या आना चाहिए?
बी का गैप करके सी आना चाहिए। दो ऑप्शंस में सी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये दो ऑप्शन ऑलरेडी आप लोगों के गलत हो गए तुरंत जगह पर। ओके, अब ए में क्या दिख रहा है आपको, ए के बाद एक्स नहीं आता, ए के पहले आता है। तो कितना पहले, एक्स से हम लोग काउंट करेंगे, है ना, एक्स से वाई जेड, दो छोड़ के ए आ रहा है। तो यहां पर भी हम लोग सेम चेक करेंगे कि दो छोड़ के सी कहाँ पे आ रहा है आप लोगों का। तो दो जगह सी था, जेड के बाद जेड, ए बी सी, हाँ बिल्कुल दोनों में जेड है, अभी भी कोई ऑप्शन हमारा एलिमिनेट नहीं हुआ है। थर्ड नंबर पे देखेंगे, यहाँ पर है आर, यहाँ पर है वी। तो आर के बाद कितना गैप करके वी आ रहा है, आर के बाद एस टी यू, तीन गैप करके वी आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर सी है, तीन गैप करके क्या आता है, सी, डी ई एफ जी आना चाहिए तीन गैप करके, तो ये जी यहाँ पर आ गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इसी के साथ करेक्ट होता है और आप पहुंचते हो 25 में। अगर पूरे 25 क्वेश्चन आपके सही हो रहे थे, नीचे कमेंट बॉक्स में आके जरूर आप लोग बताइएगा कि हाँ सर पूरे 25 क्वेश्चन सही हो गए हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को देखना है, क्या देखना है, सी से एच में आगे कुछ आप लोगों को रिश्ता दिखाई दे रहा है क्या। पहले तो हम भाई रिश्ता ही देखेंगे नज़दीक का, ए बी सी, सी के बाद डी ई एफ जी, चार का गैप करके एच है, क्या एच के बाद भी चार का गैप करके एम आता है, आई जे के एल एम, हाँ बिल्कुल आ रहा है, एन ओ पी क्यू आर आ रहा है। तो आगे क्या आएगा, आर, एस टी यू वी, डब्ल्यू आना चाहिए, तो डब्ल्यू आ रहा है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर 1 में और ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। फर्दर चेक करेंगे, सेकंड नंबर पे नहीं चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों में एल है, टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं। लास्ट वाला डी और जेड चेक करना है। बी के बाद आई कब आता है, बी के बाद सी डी ई एफ जी एच आई 7वें नंबर पे, उसके बाद डब्ल्यू के आगे फिर ऐसे ही हम लोग 7वां नंबर गिनेंगे, डब्ल्यू, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, 7वें नंबर पे डी आ रहा है, इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ आपके रीजनिंग के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। कोई कंफ्यूजन, कोई बात बोलनी है, पूछनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लो। पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहां से जाके डाउनलोड करना है। और किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप लोगों को वीडियो चाहिए कि सर ये टॉपिक हम लोगों का पूरा के पूरा टॉपिक क्लियर करवा दो, या शॉर्ट ट्रिक बता दो, या कोई भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझना है, तो वो आप लोग शेयर कर दो, क्योंकि पैरेलल दोनों चीजें लेके मैं आप लोगों के साथ चलूंगा। और एक सरप्राइज प्लान हो रहा है, अगर वो सक्सेस होता है तो वो भी आप लोगों को बताऊंगा। वहां पर आपको सारी चीजें इजीली अवेलेबल करवा कर देना मेरी जिम्मेदारी रहेगी। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।